हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। आई एम योर फ्रेंड हरेश और आज हम बात करेंगे अर्थिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट पर। राइट, आज के सेशन में हम सीखेंगे अर्थिंग सिस्टम का बेसिक्स क्या है, उसके रिलेटेड डेफिनेशंस क्या है। राइट, अर्थिंग सिस्टम का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है एंड अर्थिंग रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स है IS 3043 एंड IEEE 8081। ओके, सो लेट्स बिगिन। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ओके, ये अर्थिंग ग्रिड का फिगर है। राइट, इसमें आपका अर्थ करने के लिए अर्थिंग रोड ऑल्सो नोन एज अर्थिंग इलेक्ट्रोड यूज किया गया है। राइट, ये आपका कंडक्टिंग वायर है जिससे हम अर्थिंग करेंगे। राइट, न्यूट्रल को इसके साथ कनेक्ट करेंगे ग्रिड के साथ। राइट, और ये आपको जो ये कंडक्टर दिख रहा है ये अर्थिंग स्ट्रिप है। ओके, सो ये पूरा जो है अर्थिंग ग्रिड का ओवरहेड व्यू हो गया। राइट, और ये आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू दिख रहा है। ओके, सो ये जो पूरा अरेंजमेंट है वो बिलो द सरफेस ऑफ ग्राउंड रहेगा। राइट, ओके, नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस क्या है अर्थिंग सिस्टम में वो देखेंगे। राइट, सो डेफिनेशंस है एज पर IS 3043। ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। ओके, सो ये आप जो फिगर यहाँ पे देख रहे हैं, ओके, ये आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। ओके, उसके अंदर फेज एंड न्यूट्रल कंडक्टर्स वायर्स जा रहे हैं। राइट, सो लाइव कंडक्टर्स जो है उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा है अगर वो ब्रेक हो जाता है, ओके, और लाइव कंडक्टर जो है अगर वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो बॉडी है जो कि मेटालिक पार्ट है, राइट, उसको अगर वो टच कर रहा है देन क्या होगा कि जो बॉडी पार्ट है आउटर का वो इलेक्ट्रिकली चार्ज कंडीशन में रहेगा। राइट, सो वो अनसेफ कंडीशन है। सो हमें वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज एक्यूमुलेटेड है उसको हमें इमीडिएटली डिस्चार्ज करना है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस वायर टू द फ्रॉम इक्विपमेंट बॉडी टू अर्थ। राइट, सो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। राइट, सेकंड वन है न्यूट्रल अर्थिंग। ओके, तो न्यूट्रल अर्थिंग हम किसे कहेंगे कि आपका सिस्टम है स्टार कनेक्टेड। सो स्टार कनेक्टेड का जो न्यूट्रल पॉइंट रहेगा उसको हम डायरेक्टली सॉलिड अर्थ करते हैं। राइट, डिपेंड ऑन वेरियस सिस्टम्स। राइट, अगर आपका जनरेटर है, ओके, जनरेटर का जो न्यूट्रल पार्ट रहेगा, स्टार का जो न्यूट्रल रहेगा, उसको हम हाई इम्पीडेंस सिस्टम से उसको अर्थ करते हैं बाय यूजिंग द NGT ऑल्सो नोन एज न्यूट्रल ग्राउंडिंग ट्रांसफॉर्मर। राइट, सो NGT का यूज करके जनरेटर का जो न्यूट्रल है उसको हम ग्राउंड करते हैं। सो उसे कहते हैं न्यूट्रल अर्थिंग ऑल्सो नोन एज सिस्टम अर्थिंग। ओके, नेक्स्ट वन है इक्विपमेंट अर्थिंग। ओके, सो ये जो इक्विपमेंट है, ओके, इसका आउटर बॉडी पार्ट जो है वो कंडक्टिंग हो सकता है, मेटलिक पार्ट है। राइट, अगर लाइव वायर से टच करता है। राइट, सो ये जो इक्विपमेंट है वो उसको हमें अर्थ करना ज़रूरी है। राइट, सो ये आप फिगर देख रहे हो विदाउट अर्थिंग है। ओके, इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का अर्थिंग नहीं किया गया है। ओके, और ये सेकंड फिगर जो आप देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो आउटर बॉडी पार्ट है उसको अर्थ किया गया है। राइट, ये आपका अर्थिंग कंडक्टर। राइट, सो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, अगर ये लाइव कंडक्टर इक्विपमेंट का जो बॉडी पार्ट है उसको टच करता है, राइट, सो इलेक्ट्रिकली चार्ज रहेगा। अगर कोई पर्सन उसे टच करता है देन उसे शॉक लग सकता है। राइट, सो अगर वो टच करता है देन करंट उसके थ्रू पास होगा। राइट, और उसको शॉक लगेगा। राइट, अगर हमने इक्विपमेंट का जो बॉडी पार्ट है मेटालिक स्ट्रक्चर जो है अगर उसको हमने एडिशनल वायर के साथ कनेक्ट करके उसको अर्थ कर दिया है तो क्या होगा कि उसके ऊपर अगर ये लाइव कंडक्टर जो है वो बॉडी को टच करता है इक्विपमेंट की, सो वो डायरेक्टली अर्थ हो जाएगा। राइट, सो ह्यूमन अगर उसको टच करता है तो उसको शॉक नहीं लगेगा। राइट, सो ये मेन डिफरेंस हो गया, ये इम्पोर्टेंस हो गया अर्थिंग का। ओके, अर्थिंग करने से क्या होगा कि ह्यूमन को शॉक लगने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे और आपका जो इक्विपमेंट है उसको भी डैमेज कम होगा। राइट, सो ये डेफिनेशंस हो गए। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लास 1 इक्विपमेंट एंड क्लास 2 इक्विपमेंट। राइट, सो आपका जो इक्विपमेंट है उसको क्लास 1 और क्लास 2 में डिफाइन किया जाता है। अगर आपका इक्विपमेंट क्लास 1 के लिए सर्टिफाइड किया गया है तो उसके अंदर जो केबल है उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा है वो ओनली बेसिक इंसुलेशन है। राइट, सो क्लास 1 इक्विपमेंट जो सर्टिफाइड है उसको हमें उसका जो बॉडी पार्ट है आउटर मेटालिक स्ट्रक्चर है उसको हमें अर्थ करने की रिक्वायरमेंट है। राइट, और अगर आपका इक्विपमेंट क्लास 2 पे सर्टिफाइड किया गया है देन उसके अंदर जो केबल है उसके ऊपर 2 इंसुलेशन रहेगा, एक बेसिक इंसुलेशन रहेगा और उसके ऊपर एडिशनल जो है वो सप्लीमेंट्री इंसुलेशन रहेगा। राइट, सो अगर फर्स्ट इंसुलेशन जो कि बेसिक इंसुलेशन है वो ब्रेक होता है तो क्या होगा
कि सप्लीमेंट्री इंसुलेशन जो है वो उसको सेकेंडरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, राइट। सो क्लास 2 इक्विपमेंट जो है उसको हमें अर्थ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट है अर्थ। सो अर्थ है वो एक ह्यूज मास है, राइट। अर्थ का हम पोटेंशियल जो है वो 0 पे कंसिडर करते हैं, राइट। सो अर्थ पोटेंशियल इज ऑलवेज 0, ओके। नेक्स्ट है अर्थ इलेक्ट्रोड, राइट। सो अर्थ इलेक्ट्रोड जो है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, ग्राउंड करने के लिए वो यूज़ किया जाता है, राइट। जैसे कि आपने ये फर्स्ट फिगर में यहाँ पे देखा, ये आपका अर्थिंग इलेक्ट्रोड है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि अर्थिंग में इसको यूज़ किया जाता है, राइट। जब भी फोल्ड करंट होगा तो क्या होगा कि वो अर्थ के साथ कनेक्ट करके वो फोल्ड करंट को डिसिपेट करेगा अर्थ के अंदर, राइट। सो अर्थ इलेक्ट्रोड का ये मीनिंग हो गया, राइट। नेक्स्ट है अर्थिंग ग्रिड। सो ये आपका पूरा अर्थिंग ग्रिड हो गया, राइट। इसमें आपका अर्थिंग ग्रिड जो है इसमें अर्थिंग रोड भी इस्तेमाल किया गया है और ये जीआई का स्ट्रिप भी इस्तेमाल किया गया है, ओके। अर्थिंग मैट जो है उसमें क्या है कि अर्थिंग मैट के अंदर इलेक्ट्रिकल रोड्स यूज़ नहीं किए जाते हैं, सिर्फ ये जीआई का जो स्ट्रिप है वो ले किया रहता है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गए अर्थिंग ग्रिड और अर्थिंग मैट के, राइट। अभी नेक्स्ट है TNS, ओके। सो TNS का मीनिंग है कि S मीन्स सेपरेट, राइट। सो TN का मीनिंग है कि न्यूट्रल एंड प्रोटेक्टिव कंडक्टर जो है वो सेपरेटली है थ्रू आउट द सिस्टम, राइट। एंड C का मीनिंग है कंबाइन, ओके। सो न्यूट्रल एंड प्रोटेक्टिव कंडक्टर जो है वो एज अ सिंगल कंडक्टर उसको कंबाइनली यूज किया गया है थ्रू आउट द सिस्टम, राइट। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे कि TNS का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन अर्थिंग सिस्टम का, राइट। तो अर्थिंग सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन है TN सिस्टम। T मीन्स टेरे जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है, राइट। एंड N का मीनिंग होता है न्यूट्रल, ओके। सो फर्स्ट अपना सिस्टम है TN सिस्टम। सो ये जो आपका सिस्टम है उसके अंदर ये आपका 3 फेज सप्लाई हो गया, राइट। 3 फेज जो है उसके अंदर RYB N एंड E ये आपका प्रोटेक्टिव अर्थ कंडक्टर है और ये आपका ये न्यूट्रल कंडक्टर, राइट। सोर्स एंड पे ये दोनों को एक साथ कनेक्ट करके अर्थ किया गया है, ओके। अभी हमने नेक्स्ट क्या किया कि ये कंज्यूमर का इक्विपमेंट है, उसके अंदर हमने सिंगल फेज सप्लाई दिया है। सो फेज एंड न्यूट्रल कनेक्ट किया है, राइट। नेक्स्ट इक्विपमेंट जो है कंज्यूमर एंड पे उसका बॉडी पार्ट को हमने अर्थ किया है, राइट। तो ये जो अर्थिंग कनेक्शन है वो P कंडक्टर के साथ अर्थ होगा और वो सोर्स का जो P कंडक्टर है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा, राइट, थ्रू आउट द सिस्टम, राइट। सो TN सिस्टम जो है उसको सब डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन है TNS, राइट। सेकेंड वन है TNC एंड थर्ड वन है TNCS, राइट। सो इन तीनों को हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट वन है TN अर्थिंग सिस्टम। ये आपका जो TNS सेपरेट सिस्टम जो है वो सिंगल फेज सप्लाई 230 वोल्ट के लिए है, राइट। सो इस कंडीशन में क्या है कि हमने सिंगल फेज सप्लाई दिया कंज्यूमर एंड पे, राइट। उसका कंज्यूमर का जो इक्विपमेंट है उसके बॉडी को हमने अर्थ किया और ये जो अर्थ वायर आपको दिख रहा है ये अर्थ वायर P के साथ कनेक्ट हुआ और ये P जो है वो सोर्स के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंज्यूमर है से इसी तरह यहाँ पे ये सेकंड कंज्यूमर का इक्विपमेंट भी रहेगा तो वो सेम इसी तरह P कंडक्टर के साथ कंज्यूमर एंड पे जो इक्विपमेंट है उसका कंडक्टर अर्थ रहेगा, राइट। सो ये आपका P कंडक्टर हो गया। सो P कंडक्टर क्या रहेगा कि केबल जो है उसके ऊपर जो आर्मर या शीट लगा हुआ है तो उसी को हम एज अ P कंडक्टर यूज करेंगे, राइट। सो ये आपका TNS सिस्टम हो गया सिंगल फेज के लिए, राइट। सेकेंड वन है TNS सिस्टम फॉर 3 फेज 450 वोल्ट सप्लाई, राइट। सो इस कंडीशन में क्या डिफरेंस है रिलेटेड टू सिंगल फेज। सो जब हमने 3 फेज सप्लाई कंज्यूमर एंड पे हमने प्रोवाइड किया, राइट। सो इक्विपमेंट का जो अर्थिंग है, राइट, ये 3 फेज का अर्थिंग है। इक्विपमेंट का जो हमने अर्थ किया तो अर्थ जब किया तो 3 फेज सिस्टम में जब हम अर्थ करते तो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, एक कंज्यूमर का जो प्रीमाइसिस है वहाँ पे हमें एक अर्थिंग रोड इम्प्लीमेंट करना है और कंज्यूमर के जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का बॉडी पार्ट का जो हमने अर्थिंग किया है उसका अर्थिंग का कनेक्शन कंज्यूमर के प्रीमाइसिस में जो हमने अर्थिंग रोड इम्प्लीमेंट किया है उसके साथ कनेक्ट करना है और वो जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड है जो कि कंज्यूमर के प्रीमाइसिस में लगाया गया है वो उसका कनेक्शन जो सोर्स का अर्थिंग है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंज्यूमर का अर्थिंग इलेक्ट्रोड है उसका कनेक्शन मेन सोर्स का जो अर्थिंग है उसके साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रहेगा, राइट। तो ये मेन डिफरेंस हो गया TNS सिस्टम 3 फेज के लिए, राइट।
सो TNS में आपका ये न्यूट्रल कंडक्टर और P कंडक्टर थ्रू आउट द सिस्टम रन करेगा डिफरेंटली, सेपरेटली, राइट। सो नेक्स्ट वन है TNC सिस्टम। TNC मीनिंग न्यूट्रल एंड अर्थिंग कंडक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका न्यूट्रल एज वेल एज P कंडक्टर जो है वो कंबाइन हो गया, राइट। सो ये थ्रू आउट द सिस्टम एज अ वन कंडक्टर रन करेगा थ्रू आउट द सिस्टम। ओके, ये आपका कंज्यूमर का 3 फेज सप्लाई हो गया और ये उसी की तरह ये सिंगल फेज सप्लाई हो गया, राइट। सो कंज्यूमर का 3 फेज सप्लाई का जो इक्विपमेंट है उसका बॉडी हमने अर्थ किया, वो सेम अर्थ वहाँ पे हमें कंज्यूमर के प्रीमाइसिस में एक इलेक्ट्रोड इम्प्लीमेंट करना है। कंज्यूमर 3 फेज कंज्यूमर का जो अर्थिंग के लिए जो इक्विपमेंट है उसको हम अर्थिंग इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे, एज वेल उसको जो सोर्स का जो अर्थिंग है उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट किया हुआ है, राइट। सेम सिंगल फेज का जो इक्विपमेंट है उसका बॉडी का जो हम अर्थिंग करेंगे, सो वो अर्थिंग जो है वो सोर्स का जो अर्थिंग या पी कंडक्टर है, PEN कंडक्टर है, उसके साथ आप अटैच कंबाइन करेंगे, राइट। तो ये आपका हो गया TNC अर्थिंग सिस्टम, राइट। नेक्स्ट वन है TNCS, राइट। सो TN सिस्टम जो है TNCS सिस्टम, सो उसके अंदर क्या है कि आपका जो सप्लाई सिस्टम है वो TNC टाइप है। TNC सप्लाई सिस्टम मीन्स आपका सप्लाई सिस्टम है उसके अंदर न्यूट्रल कंडक्टर एंड P कंडक्टर है वो कॉमन है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये P एंड N कंडक्टर सप्लाई सिस्टम जो है वो आपका TNC टाइप का है, राइट। और आपका जो अर्थिंग सिस्टम कंज्यूमर प्रीमाइसिस में है, ओके, वो आपका TNS टाइप का है, राइट। इस फिगर में आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये TNCS सिस्टम जो है उसके अंदर ये सोर्स साइड है, सो सोर्स साइड में ये PN कंडक्टर यानी कि न्यूट्रल एंड P कंडक्टर दोनों कंबाइंड है, राइट। सो ये जब कंज्यूमर प्रीमाइसिस में हम एंटर करते हैं तो क्या होता है कि फेज ये न्यूट्रल और P कंडक्टर एक एडिशनल हो गया, राइट। सो TNCS सिस्टम में सोर्स साइड PN कंडक्टर सेम रहता है और जब हम कंज्यूमर प्रीमाइसिस में एंटर करते हैं तो उसके अंदर N एंड P कंडक्टर दोनों सेपरेट हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे ये जो TNCS सिस्टम है इसको मल्टीपल अर्थिंग सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रल कंडक्टर यानी कि PN कंडक्टर जो है उसको मल्टीपल टाइम्स अर्थ किया रहता है। जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम अर्थ किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड टाइम अर्थ किया, राइट। सो ये दोनों टाइम पे अर्थ करने का मीनिंग है कि यहाँ पे अगर न्यूट्रल वायर ब्रोक हो जाता है तो कनेक्शन क्या है कि ब्रोक हो सकता है, सो आपको दोनों टाइम पे अर्थिंग करके रखना है, राइट। सो ये हो गया आपका TNCS अर्थिंग सिस्टम, ओके। सो नेक्स्ट हम देखेंगे TT सिस्टम। TT सिस्टम जो है ये TT सिस्टम हो गया आपका। तो TT सिस्टम में ये 3 फेज सप्लाई हो गया, ओके, और ये कंज्यूमर के एंड पे आपका 3 फेज सिस्टम और सिंगल फेज सिस्टम हो गया, राइट। तो TT सिस्टम में क्या है कि कंज्यूमर एंड पे जो हमने अर्थिंग इलेक्ट्रोड इम्प्लीमेंट किया है, राइट, तो इस केस में जो कंज्यूमर एंड पे जो इक्विपमेंट है उसका बॉडी का जो हमने अर्थिंग किया है वो उस अर्थिंग का जो कनेक्शन है उसको हमें कंज्यूमर एंड पे जो इलेक्ट्रोड हमने इम्प्लीमेंट किया है, ये इंस्टॉल किया है, उसके साथ कनेक्ट करना है। और ये जो कंज्यूमर एंड पे जो इलेक्ट्रोड लगा है वो इलेक्ट्रोड का अर्थिंग जो है वो सोर्स के अर्थिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड है, ओके, ये डायरेक्टली यहाँ पे अर्थ है और इस अर्थ कनेक्शन के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। जबकि TNS सिस्टम देख लीजिए, उसमें क्या होता है कि ये आपने जो अर्थ कनेक्ट किया वो इसके साथ भी कनेक्टेड है और सेम एज वेल है सोर्स का जो अर्थिंग है उसके साथ कनेक्टेड है, राइट। TNS सिस्टम में भी कनेक्टेड है, ये अर्थिंग आपने किया वो सोर्स के साथ कनेक्टेड है। TNCS में भी आपने यहाँ पे अर्थ किया वो डायरेक्टली एज अ सोर्स के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो TT सिस्टम का मेन डिफरेंस है कि कंज्यूमर प्रीमाइसिस में जो हमने इलेक्ट्रोड इंस्टॉल किया है वहाँ पे जो अर्थिंग किया है वो अर्थिंग सोर्स के अर्थिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये मेन हो गया TT सिस्टम अर्थिंग एंड TN सिस्टम अर्थिंग के बीच का डिफरेंस, राइट। सो TT सिस्टम 3 फेज सिस्टम जो है वो इंडिया में यूज़ किया जाता है। TT सिस्टम का जो सिंगल फेज सिस्टम है वो इंडिया में यूज़ नहीं किया जाता है, राइट, करंटली। नेक्स्ट वन है आपका IT सिस्टम, राइट। तो IT सिस्टम का क्या मीनिंग है कि आपका जो ये आप 3 फेज जो आपका सोर्स है, राइट, सो 3 फेज सोर्स का ये स्टार कनेक्टेड है, सो उसका जो न्यूट्रल पॉइंट रहेगा उसको
या तो उसको अर्थ नहीं किया गया है, या तो आपका 3 फेज सिस्टम स्टार कनेक्टर जो है वो अनअर्थ सिस्टम है, या तो अगर उसको अर्थ किया गया है अगर उसको अर्थ किया जाता है सो विद द हेल्प ऑफ हाई इम्पीडेंस, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अर्थिंग करने के लिए इम्पीडेंस का यूज किया गया, राइट। सो ये आईटी सिस्टम का मीनिंग हो गया, राइट। सो आईटी सिस्टम में सेम हम प्रोवाइड करेंगे 3 फेज कंज्यूमर में हम जब सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसका बॉडी का जो हम अर्थिंग करेंगे उसके लिए हमें कंज्यूमर प्रीमाइसिस के अंदर इलेक्ट्रोड इंस्टॉल करना है, और कंज्यूमर प्रीमाइसिस के अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे हैं उसका जो हम बॉडी अर्थिंग करते हैं उस अर्थिंग को हमें कंज्यूमर प्रीमाइसिस के अंदर जो इलेक्ट्रोड इंस्टॉल किया है उसके साथ ही हमें अटैच करना है, राइट। ये सेम 3 फेज के लिए हो गया और ये सेम सिंगल फेज के लिए भी हो गया, राइट। सो ये आपका आईटी सिस्टम हो गया, राइट। सो टीएन सिस्टम, ये आपका टीएन सिस्टम हो गया। टीएन सिस्टम को क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट्स में, ओके। टीएन क्लासिफाइड इनटू टीएनएस, टीएनसी, टीएनसीएस, राइट। सो नेक्स्ट एंड टीटी सिस्टम जो है वो हो गया, और थर्ड वन है आपका आईटी सिस्टम, राइट। सो दैट्स for today guys, okay, I hope you like the video and learn something new. Okay, please like, share and subscribe. Stay tuned for learning. Thank you.